जय श्री राम दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम समय समय पर उचित टोटके उचित उपाय लेकर आता हूँ। अभी सामने हनुमान जयंती 16 अप्रैल को है, इसलिए हनुमान जयंती के अवसर पे हनुमान जी के लिए मैं एक अचूक और अनुभूत उपाय लेकर आया हूँ। दर्शकों, इस उपाय को परम श्रद्धा परम विश्वास के साथ आप करके देखें। यह मेरा आजमाया हुआ उपाय है, आप करके देखें, 100% लाभ आपको मिलेगा। हनुमान जी के विषय में कहा गया है, हनुमान जी के लिए तुलसीदास जी बोलते हैं कि अष्ट सिद्धि नौ निधि कर दाता, असवर दिन जानकी माता। माँ की के आशीर्वाद से 8 सिद्धि और 9 निधि के ये हनुमान जी स्वामी हैं। इसलिए हनुमान जी का कोई भी प्रयोग आप करेंगे आर्थिक लाभ के लिए तो अवश्य आपको लाभ पहुँचेगा ही पहुँचेगा। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। आपको हनुमान जी की शरण में जाने के बाद किसी और देवी देवता की आवश्यकता नहीं है। किसी भी देवी देवता की आप पूजन नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की शरण में हैं, तो हनुमान जी आपको आपका हर मनचाहा, आपकी हर आवश्यकता की चीज़ें प्रदान कर देते हैं। उसी श्री रामदूत हनुमान के लिए आज मैं एक अचूक उपाय लेकर आया हूँ, अनुभूत उपाय लेकर आया हूँ। आप इसका विधि विधान सुने। सर्वप्रथम अपने घर में आप श्री राम दरबार का पंचोपचार पूजन करें। तत्पश्चात आप हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और उनका पंचोपचार पूजन करें। श्री राम और माता जानकी को एक एक गुलाब का फूल अर्पित करें और हनुमान जी को एक गुड़हल का फूल अर्पित करें। अब आप एक थाल लें, पीतल की थाल होनी चाहिए। उसमें अब हनुमान जी के पूजन के लिए सभी सामग्री रखें, जिसमें गुलाब की एक माला होनी चाहिए जो हनुमान जी को पहनाया जाएगा। आपको 2 कमल के फूल, 1 गुड़हल का फूल अवश्य होना चाहिए और साथ में शुद्ध देसी घी और कामिया सिंदूर। हनुमान जी को चोला चढ़ाने के लिए एक पात्र अलग से जिसमें इसको मिलाया जाएगा। ये सब लेकर के साथ में एक आप लाल रंग का झंडा हनुमान जी का आप साथ लेकर जाएं। हनुमान जी की मंदिर में पहुंचकर सर्वप्रथम पुजारी जी की सहायता से श्री राम दरबार का पूजन करें। माता सीता और हनुमान जी को, माता सीता और श्री राम जी को एक एक कमल का फूल अर्पित करें और राम दरबार का पूजन करने के बाद आप राम और सीता के लिए आप कोई भी मिठाई का भोग, चाहे वो दूध से बनी मिठाई का भोग अर्पित करें। इधर उसके बाद हनुमान जी का चोला चढ़वाएं पुजारी जी की सहायता से और हनुमान जी का पंचोपचार पूजन करने के बाद आप हनुमान जी को भोग के रूप में 2 लड्डू और 1 जोड़ा लौंग किसी पान के पत्ते पे रखकर अर्पित करें। हनुमान जी को मीठा पान का बीड़ा अर्पित करें। इसके बाद वहीं बैठकर 5 बार हनुमान चालीसा, 1 बार बजरंग बाण और 1 बार हनुमानाष्टक का पाठ करें। पाठ करने के बाद हनुमान जी के चरणों में शीश झुकाकर नमस्कार करते हुए अपनी मनोकामना बोल दें। आपकी मनोकामना हनुमान जी अवश्य पूर्ण करेंगे। उसके बाद पुजारी जी की सहायता से मंदिर के सर्वोच्च शिखर पर जो आप झंडा लेकर गए हैं उस झंडे को लगवाएं। झंडा लगवाने के बाद आप पुनः वापस हनुमान जी के पास आएं और हनुमान जी के को केवड़े का इत्र छिड़ककर दाहिने कंधे पे और दाहिने कंधे का सिंदूर माता सीता के बाएं चरण में लगाएं और माता से अपने
दरिद्रता को नाश करने के लिए, ये प्रयोग सिर्फ दरिद्रता नाश का होता है। आप अपने दरिद्रता के नाश के लिए, अपने ऋणों से मुक्ति के लिए माता सीता से आप निवेदन करें। आप देखेंगे कि देखते देखते माता की कृपा से और हनुमान जी की इच्छा से आप ऋण मुक्त हो गए, दरिद्रता से मुक्ति मिल गई, और आप देखते देखते आपको धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकता। भक्तों, इसके बाद पुजारी जी को कुछ दक्षिणा दें। दक्षिणा देने के बाद पुजारी जी से निवेदन करें कि हे पुजारी जी, आप हमें श्री राम और सीता और हनुमान जी के पास जो फूल चढ़वाए थे, सभी फूल बटोरकर आशीर्वाद स्वरूप हमें प्रदान करें, और हनुमान जी की माला से एक गुलाब का फूल भी तोड़कर मुझे प्रदान करें। इन 4 फूलों को लेकर आप अपने घर में आ जाएं। घर में आपने जो कमल के फूल और गुड़हल का फूल हनुमान जी और राम सीता को अर्पित किया था, उसे भी बटोर लें, और हनुमान जी से ये निवेदन करते हुए कि प्रभु, आपकी कृपा से हमारी तिजोरी हमेशा भरी रहे, हमारे घर आंगन में दरिद्रता कभी ना आए, हमारा घर संपन्नता से भरपूर रहे, हमें कभी भी पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़े, जहाँ हनुमान जी हैं वहाँ फिर किसी प्रकार का कष्ट क्लेश नहीं आता, ऐसा शास्त्र बोलते हैं। हे प्रभु, हम आपकी कृपा के लिए बड़ी लालसा लेकर आए हैं, और सभी ऋषि मुनियों के द्वारा बताए हिसाब से हमने आपका पूजन किया। अब मैं इसे तिजोरी में रखने जा रहा हूँ, हमारा तिजोरी सदा भरा रहे। आप लाल रेशमी कपड़े में बांधकर इन फूलों को आप तिजोरी में रखते हैं। आप देखेंगे कि देखते ही देखते आपकी तिजोरी भरने लगी, यानी आपके घर में पैसों की आवक हो गई और पैसे का बचत भी प्रारंभ हो गया। दर्शकों, आज मैं एक दूसरा उपाय बता देता हूँ। हर माता पिता अपने कन्या की शादी के लिए परेशान रहते हैं कि कैसे शादी हो। कभी कभी होता क्या है, रिश्ता बनते बनते बिगड़ जाता है। कभी होता है कि गए तो बर घर पसंद नहीं आया, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में इसी हनुमान जयंती के दिन ये सब पूजन करने के साथ ही उस कन्या को भी साथ में ले जाएं, और थोड़ा सा कन्या के हाथ से उस सिंदूर को हनुमान जी के चरणों में रखवाकर पुनः उस सिंदूर से वो कन्या स्वयं को तिलक करे। आप देखेंगे कि उसका तिलक अति शीघ्र हो गया, यानी उसका विवाह अति शीघ्र हनुमान जी की कृपा से संपन्न होगा। आप इन सब उपायों को परम दृढ़ता, परम विश्वास, परम धैर्य के साथ आप करके देखें, करके भूल जाएं। कभी भी ये सब उपाय प्रचारित नहीं किए जाते हैं, आप करके भूल जाएं। आप देखेंगे कि यह आप भूल गए, लेकिन ये उपाय आपको नहीं भूले। आपके घर में आंगन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, सौभाग्य सब कुछ धीरे धीरे आ रहा है। भक्तों, अगर हमारे बताए गए उपाय आपको अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। आप लाइक भी करें। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद दर्शकों।